हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग इस शॉर्ट वीडियो में आइडियल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज़ होता है। समझ लेते हैं कि आइडियल गैस क्या है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। जस्ट रियल गैसेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हम आइडियल गैस की एनालिसिस करते हैं। ये आप एक बात जान लें। तो आइडियल गैस होता क्या है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक रियल सिचुएशन में अगर मैं दो अजम्पशन लगा दूँ तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। कैसे कि मान लेते हैं कि ये गैस है और ये कोई भी गैस मान लेते, ऑक्सीजन मान लो आप, ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स मैं दिखा रहा हूँ और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट अगर हम इसको आइडियल गैस अज्यूम करेंगे तो ये अजम्पशन मानेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है, इज़ जीरो। बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ जीरो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, नो डाउट जब रियल सिचुएशन में ये गैस है, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एक दूसरे से, क्या होगा, कोलिजन होगा, तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। बट इस लॉस ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, ड्यूरिंग कोलिजन। नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस गैस को एक आइडियल गैस बोल सकते हैं, रियल सिचुएशन की गैस को। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सी ऐसी दो कंडीशन हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन में अपन किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं। तो देखो ऊपर से समझ लो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर फोर्स बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो कर लो, मतलब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो के करीब करीब कर ले, हो जाए, तो हम उस रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे जीरो करेंगे, तो मुझे पता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स अपन मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर रेडियस r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ F इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं बहुत कॉन्साइज वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m1 m2, ऊपर से दिख रहा है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि m1 m2 पर्टिकुलर केस के लिए तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन r स्क्वायर को अगर तुम क्या कर लो, r स्क्वायर को बढ़ा लो तो f का वैल्यू घट जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि जीरो के करीब हो जाए। तो हम क्या करें, अगर इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें, पहली चीज़ अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप देखिए कि r का अगर वैल्यू बढ़ जाएगा तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो r का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा और f का वैल्यू घटेगा। तो हम पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं रियल गैस का। तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम देखो, अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम है, अगर प्रेशर को क्या करें, रिड्यूस करके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे, तो r का वैल्यू कम हो जाएगा, तो f का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन f का वैल्यू हमको क्या करना है, घटाना है। तो प्रेशर को आप क्या करो, अगर रिड्यूस करो, तो दूसरा क्या तरीका है, प्रेशर को हम क्या कर दें, रिड्यूस कर देंगे। जब प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो f का वैल्यू इस केस में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रियल गैस को अगर हम आइडियल गैस की तरह चाहते हैं कि बिहेव करें, तो हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर क्या करें, रिड्यूस कर दें। टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर रिड्यूस कर दें, तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस में दो रियल सिचुएशन में दो अजम्पशन लगे हैं, तब उसको हम आइडियल गैस मान सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होना चाहिए और नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब कैसा मानेंगे अपन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अपन मान रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन मतलब ड्यूरिंग कोलिजन नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैंने बताया कि रियल सिचुएशन को कब अपन आइडियल गैस मान सकते हैं। तो दो कंडीशन है, क्योंकि हमने यहां से देखा था कि फोर्स को हमको क्या करना है, जीरो के लगभग करना है। ओके, थैंक यू। तो टेम्परेचर बढ़ाइए और प्रेशर को घटा लें। ओके, थैंक यू।